यस सर। ओके, तो अभी देखिए ना, तो जैसे ये नेम स्पेस सॉरी पैकेज मैंने यहाँ पे डाला, तो वैसे क्या हो गया कि मेथड तो ठीक हो गया हमारा, इसमें कोई रेड नहीं, बट यहाँ पे बिकॉज मैं गलत वाला यूज ही कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं गेट नेम यूज कर रहा हूँ, तो इट शुड बी गेट मेथड नेम एक्चुअली, है ना। यस सर। तो देखिए गेट मेथड एक्चुअली, ठीक है, ये हमारा मेथड का नाम है, ठीक है। तो सेव कर देते हैं, और वहां पे कुछ आ रहा है रेड, वहां पे भी कि लिख रहा है फिर से वही कि एक अनहैंडल्ड एक्सेप्शन है वहां पे, देखिए, ठीक है। तो जैसे कि क्या होता है कि ये जब आप यूज कीजिएगा ना ये वाला, तो हो सकता है कि क्लास नहीं मिला, तो मतलब ये क्लास नॉट फाउंड का एक्सेप्शन आता है, और ये जब यूज करते हैं तो मेथड नॉट फाउंड का एक्सेप्शन आ सकता है, ठीक है। देखिए नो सच मेथड एक्सेप्शन है ना, इसको भी आपको हैंडल करना पड़ेगा, तो यहाँ पे कॉमा करके आप लिख सकते हैं, तो ये थोड़ा सा कॉन्साइज होता है डेवलपमेंट के टाइम में, मतलब आसानी से हो जाता है, ट्राई कैच में थोड़ा लंबा लिखना पड़ता है, तो यहाँ पे नो सच मेथड। तो ये कैसा सर मेथड, मतलब नो सच मेथड? ये क्लास है असल में, दीज आर क्लासेस, ये सब क्लास है, ठीक है। अब जो इच्छा हुआ वो नाम लिख दिया वो लोग, है ना, मतलब उसको ये यस सर। करने के लिए, मतलब डिस्क्राइब करने के लिए लिख दिया वो लोगों ने, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे लिख दिया क्लास नॉट फाउंड एक्सेप्शन, और यहाँ पे लिख दिया नो सच मेथड एक्सेप्शन होना चाहिए, रुकिए, तो यहाँ पे एरर आ रहा है ना, एक्सेप्शन, एक्सेप्शन होना चाहिए, नॉट एरर, ठीक है, एक्सेप्शन, हाँ ये नो सच मेथड एक्सेप्शन। सर जैसे पब्लिक स्टडी डिपार्टमेंट का थ्रोज जो लिखे, जो थ्रोज कीवर्ड, वो क्या करता है सर? नहीं, ये क्या करता है ना कि अगर कोई एरर आया यहाँ पे, ठीक है, इस तरह का, ठीक है, ये क्लासेस का कोई एरर आया, तो उन एरर को ये, ठीक है, इनको मतलब भेज देगा, इन क्लासेस के पास पहुंचा देगा हैंडल करने के लिए, ठीक है। बिकॉज वैसा एरर हमारा मतलब बस का बात नहीं होता हैंडल करना, ठीक है, वी वोंट बी एबल टू हैंडल देम, ठीक है, क्योंकि वो इंटरनल प्रॉब्लम्स है, ठीक है। अब जैसे एग्जांपल के तौर पे आप काम कर रहे थे, ठीक है, काम करते करते सडनली आपका कोई मतलब कोई कनेक्टेड स्टोरेज डिवाइस था, वो काम करना बंद कर दिया, ठीक है। या मान लीजिए काम करते करते क्या हुआ, आपका इंटरनेट डिस्कनेक्ट हो गया, तो क्या होगा, आपका मतलब जो कनेक्टिविटी वाला जितना प्रोग्राम था, जैसे हमारा जूम कैसे होता है, डिस्कनेक्ट हो जाता है, ठीक है। बट डिस्कनेक्ट हो जाना अलग चीज है, और प्रॉपर मैसेज देके डिस्कनेक्ट होना अलग चीज है, और क्रैश हो जाना अलग चीज होता है ना, ठीक है। तो इसलिए क्या होता है कि मतलब यहाँ पे कोई, और देखिए वो यूजर तो उसको ट्रबल शूट नहीं कर सकता, या कई बार प्रोग्रामर भी इसको ट्रबल शूट नहीं कर सकता, बिकॉज वो कोई हायर लेवल का कोड लिखा हुआ है, ठीक है। जैसे देखिए अभी यहाँ से जो भी परेशानी आएगा, वी डोंट नो हाउ टू ट्रबल शूट देम, ठीक है। तो हमको जैसे डॉक्यूमेंटेड है कि जहां इसको भेजना है, ठीक है, जिसके पास भेजना है, देखिए वो साफ साफ लिखा हुआ है कि जब वो मेथड बनाया भी गया था, तो वहां पे भी थ्रो किया गया था, देखिए ना, कि थ्रोस, ठीक है, क्लास नॉट फाउंड एक्सेप्शन करके, ठीक है। तो यही हमको करना पड़ता है, क्योंकि इसका जो भी एक्सेप्शन है उसके बारे में इंफॉर्मेशन इसके अंदर दिया हुआ है कि उसको हैंडल कैसे करना है, क्या करना है, तो इसलिए हम लोग उसके ऊपर छोड़ देते हैं, उसको भेज देते हैं, ठीक है ना। पर जैसे मैंने पहले ही बताया फॉर कि, हाँ बोले बोले, सर फॉर नेम और गेट मेथड ये इनबिल्ट है ना सर? हाँ ये सब इनबिल्ट क्लास है। और माई हाँ क्लास। दिस आर जो भी हम कर रहे हैं सारा इनबिल्ट अभी कर रहे हैं, नथिंग, वी हैवंट क्रिएटेड एनीथिंग फ्रॉम आवरसेल्फ, है ना, ये सब इनबिल्ट है। क्लास और माई क्लास, क्लास और माई क्लास भी? नहीं माई क्लास हमारा है, माई क्लास हमारा है, बट क्लास तो इनबिल्ट है ना ये वाला, दिस इज इनबिल्ट, ठीक है। बट ये जो है ये हमारा है, ये माई मेथड और माई क्लास हमारा है, ठीक है। इसके अलावा बाकी सब इनबिल्ट है, वो क्लास, फॉर नेम, गेट मेथड, ठीक है, मेथड, क्लास, ऑल दो थिंग्स आर इनबिल्ट, है ना। तो यस जैसे सर। इसको भी आप ढूंढ सकते हैं, जैसे अभी हमने कैसे ये क्लास क्लास इन जावा को देखा, तो उसी तरह से, ठीक है, मेथड क्लास इन जावा आप लिखिए, ठीक है, मेथड CLSS क्लास इन जावा। यस सर। तो ये देखिए ना, तो ये भी एक क्लास जावा के अंदर में, देखिए क्लास मेथड है ना। तो बट अनलाइक वो जो क्लास था वो एक जेनेरिक क्लास था, देखिए ना, ये वाला जो था ये जेनेरिक था, देखिए, ठीक है ना। जहां पे भी ये अलग जाता है इसका मतलब ये जेनेरिक है, ठीक है। तो दिस वाज अ जेनेरिक क्लास, बट ये जेनेरिक क्लास नहीं है, ये एक नॉर्मल ऑर्डिनरी क्लास है, ये वाला है ना, क्लास मेथड जो याद रखिएगा, ठीक है। और देखिए कहाँ पे ये डिक्लेयर्ड है, ये java.lang.reflect में, याद रखिए, इसीलिए उस पैकेज को हमको बुलाना पड़ेगा, मतलब रिफ्लेक्शन के लिए इसका इस्तेमाल होता है। और ये वाला और भी काम आता था ये वाला, ठीक है। तो बहुत सारा काम इसका डेप्रिकेट हो गया अभी, ठीक है। तो जैसे इवन JDBC में भी हम लोग यूज करते थे इसको, क्लास डॉट फोर नेम को यूज किया जाता था पहले JDBC में भी, फॉर ड्राइवर रजिस्ट्रेशन, है ना। तो अब ड्राइवर रजिस्ट्रेशन का जरूरत ही नहीं पड़ता आजकल, ठीक है, तो इसको डेप्रिकेट कर दिया गया है। तो ये देखिए जावा डॉट यस लैंग सर। में था ये, है ना, ठीक है, उसके अंदर में था, तो उसके अंदर में है, यस सर। ठीक है। तो दीज आर रेडीमेड थिंग्स, है ना, तो यहाँ पे ये दोनों रेडीमेड नहीं है, ये हमने बनाया माई क्लास को, और ये, ठीक है, ये दोनों रेफरेंसेस है, ठीक है, टू सम ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। चलिए देखिए क्लास का नाम हमने यहाँ से निकाला, और मेथड का नाम हमने यहाँ से निकाला, ठीक है। तो आप चेक कर सकते हैं कि माई मेथड में क्या है, ठीक है, अगर सही माना में मेथड मिल गया होगा तो आपको माई मेथड में वो आ जाएगा, तो इसको अगर डिस्प्ले करा के देख लेते हैं, ठीक है, सिस्टम डॉट आउट। सर हाँ जैसे फोर नंबर लाइन में जो मेरा मेन मेथड है,
हाँ उसके अंदर में जैसे कंट्रोल जाएगा तो सर 5 टू 12 तक पूरे लाइन को सर वो फिर मतलब कंपाइल और इंटरप्रेट करेगा, देन कोई प्रॉब्लम आएगा तब जाके कंट्रोल फिर मतलब थ्रोज के बाद मतलब उन दोनों क्लास के पास जाएगा सर। नहीं नहीं, कंपाइल पहले करेगा नहीं, कंपाइलेशन का टाइम में तो ये सबको दिखेगा, इट विल गो थ्रू ऑल दिस थिंग्स, है ना, ठीक है। इनफैक्ट कभी कभी ऐसा होता है कुछ एक्स्ट्रा अगर आपने यहाँ लिख दिया ना जिसका काम नहीं था, ठीक है, उसका भी मना कर देता है। जैसे अभी अगर मैं ऐसे कंपाइल करता हूँ तो देखिए कंपाइलेशन विल बी सक्सेसफुल, 100% सक्सेसफुल, देखिए ना, ठीक, कुछ नहीं हुआ। लेकिन अगर कोई ऐसा क्लास का नाम लिख दे हम लोग यहाँ पे ना जो एक्सेप्शन यहाँ अराइज नहीं होगा, ठीक है, तो जैसे अगर हमने यहाँ पे लिख दिया एक याद आ रहा है मुझे, इलीगल एक्सेस करके, ठीक है, ये जैसे ये आ गया ना एक्सेप्शन, ये वाला यूज कर लेता हूँ। तो अगर ऐसा कुछ एरर नहीं आया, बट इसका चांसेस है यहाँ पे ये वाला का, ठीक है, तो जैसे नहीं आया तो वहां मना कर देगा, तो इसमें तो ले लिया। तो कोई ट्राई करना होगा कि कोई कोई जैसे मतलब कोई कोई टाइप का एक्सेप्शन क्लास यहाँ डाल देते हैं, वो अगर एक्स्ट्रा हो जाता है, मतलब इसको लगता है कि ऐसा कोई एक्सेप्शन नहीं आएगा यहाँ पे ना, तो उसके लिए आपको बोल देगा कि आप ये यूज तो कर रहे हैं लेकिन ऐसा कुछ एक्सेप्शन जनरेट होने का नहीं लग रहा है हमको, ठीक है। तो कंपाइल टाइम में चेक करता है, ठीक है, सबको चेक करता है, ठीक है। तो ड्यूरिंग रन टाइम एक्चुअली अगर कोई उस तरह का एरर आता है ना, ठीक है, तब जाता है इसके पास में, ठीक है, जैसा एरर आता है उस क्लास के पास में चला जाता है, ठीक है ना। और जैसे मैं बार बार बोल रहा हूँ कि ये डेवलपमेंट टाइम के लिए, जब आप प्रोडक्शन के लिए कोड बनाइएगा, जब किसी को देने के लिए बनाएगा, तो आपको ट्राई कैच यूज करना पड़ेगा, मतलब ये जो पार्ट है एटलीस्ट इसको आपको ट्राई के अंदर डालना पड़ेगा ना, ठीक है, ट्राई के अंदर में डालना पड़ेगा इस चीज को, ठीक है। Yes, sir. तो चलिए बाद में जब एक्सेप्शन हैंडलिंग और अच्छा सीखेंगे तो उस समय में ये सबको ये किया जा सकता है और डिस्कस किया जा सकता है सब चीजों को, ठीक है। इनफैक्ट आप चाहने से अपना क्लास बना के उसको थ्रो कर सकते हैं और वहां पे आप डिसाइड कर सकते हैं क्या करना है नहीं करना है ना, ठीक है, एक्सेप्शन के साथ में, दैट आल्सो कैन बी डन। तो वो यूजुअली हमारा जब क्लास होता है कोई, हम लोग अपना से कोई क्लास बनाते हैं तो उसके साथ में करते हैं हम लोग वो चीजें, ठीक है। तो चलिए अभी तो दो Yes, एक्सेप्शन आए sir. हैं यहाँ पे, और अभी एक बार रन करके देखते हैं कि हमारा मेथड का नाम है डिस्प्ले कर रहा है नहीं कर रहा है। तो देखिए अभी यहाँ पे प्रॉब्लम आ गया, तो असल में वो क्लास वाला प्रॉब्लम आया है कि क्लास नहीं मिला, क्योंकि ये देखिए मैंने लास्ट टाइम रन किया था गलत क्लास का नाम देखिए ना, तो यहाँ पे क्लास प्रॉपर्ली लिख लेते हैं, ठीक है। आ गया, मेथड का नाम आ गया, ये बोल रहा है पब्लिक स्टैटिक वॉइड और उसके बाद में हमारा पूरा क्लास का नाम और डॉट मेन मेथड देखिए ना, ठीक है। तो ये एंटायर इतना इन्फॉर्मेशन उसके अंदर स्टोर्ड है, ठीक है, ये जो हमारा ये जो वेरिएबल है ये वाला है ना माई मेथड, इसके अंदर में वो सारा इन्फॉर्मेशन स्टोर्ड है इसके अंदर में ना। अब क्या करना होगा, अब इस मेथड को इन्वोक करना होगा, रन करना होगा, ठीक है। तो हम लोग ऐसे लिखेंगे माई, अब ये जो मेथड में यूज कर रहा हूँ ये वो जो मेथड क्लास है उसके अंदर में है, ठीक है। तो माई मेथड, ठीक है, डॉट इन्वोक नाम से एक वो आता है, मेथड आता है, ठीक है। अब इसमें पहला जो आर्ग्यूमेंट है ना उसमें ऑब्जेक्ट का नाम देना पड़ता है, जिस ऑब्जेक्ट से इस मेथड को आपको इन्वोक करना है। बट ये एक स्टैटिक मेथड है, इसका कोई ऑब्जेक्ट है ही नहीं असल में ना, ठीक है। देखिए जो मेरा मेथड एक्चुअली में इट्स स्टैटिक मेथड, देखिए जानबूझ के मैंने स्टैटिक बनाया, इसलिए हमारा मेन जो होता है ना स्टैटिक होता है, जानबूझ के उसको स्टैटिक बनाया गया सो दैट यहाँ कोई ऑब्जेक्ट का जरूरत नहीं पड़ेगा, ठीक है ना। तो ये स्टैटिक है, तो स्टैटिक के लिए हम लोग को ये पहला आर्ग्यूमेंट लिख देना होता है नल, ठीक है, और दूसरा आर्ग्यूमेंट का जरूरत ही नहीं है, ठीक है। क्योंकि दूसरा आर्ग्यूमेंट में क्या करना पड़ता है, अगर आपका मेथड यहाँ पे कुछ आर्ग्यूमेंट लेता है ना इसके अंदर में, जैसे वो स्ट्रिंग एआरजीएस लेता है ना, नॉर्मल जो मेन मेथड है इट टेक्स स्ट्रिंग एआरजीएस, ठीक है। तो अगर वैसा केस होता था तो हम यहाँ पे भी हम लोग को डाल देते, स्ट्रिंग डाल देते कि वो स्ट्रिंग लेगा, है ना, ठीक है, वो मेंशन कर देते। बट अभी हमारा वॉइड है तो वी आर नॉट गोइंग टू मेंशन एनीथिंग, देखिए, ठीक है। अब वहां पे कुछ परेशानी आ रहा है, कुछ प्रॉब्लम आ रहा है, तो ये क्या बोल रहा है। अब देखिए बहुत सारा एक्सेप्शन है जो इन्वोक कर, तीन तीन एक्चुअली में देखिए ना, इलीगल एक्सेस, इलीगल आर्गुमेंट, ठीक है, और Exception. इन्वोकेशन टारगेट, ऐसे करके है ना, ठीक है, इस तरह से। तो ये तीनों को अभी तो मैं डाल देता हूँ, फिर Yes, धीरे धीरे कभी पढ़ेंगे ये सबको। ILLE okay, sir. इलीगल एक्सेस वाला एक्सेप्शन, एक इलीगल आर्ग्यूमेंट वाला ये जो है एक्सेप्शन, और तीसरा था इन्वोकेशन, Yes, क्योंकि वहां इन्वोक करे उसको रन कर रहे हैं, ठीक है, तो उस समय में हो सकता है कुछ प्रॉब्लम हो जाए। तो इन्वोकेशन, इन्वोकेशन की हैंडल था क्या था, इनवैलिड इन्वोकेशन था क्या, in देख लेते चेक कर लेते हैं। इन्वोकेशन टारगेट, इन्वोकेशन टारगेट था, तो INVOKA CA सॉरी, in टारगेट ये वाला है ना, इन्वोकेशन टारगेट एक्सेप्शन, ठीक है। तो ये तीन एक्सेप्शन वो दे रहा है, ठीक है। yes, तो sir. चलिए सेव कर देते हैं। तो देखिए अभी ट्राई कैच होता था तो काफी लेंदी हो जाता है असल में, और ये थ्रो से क्या होता है कि एक लाइन में आप लिख दीजिए, बट अगेन ये प्रोडक्शन के लिए सही नहीं है, ठीक है, प्रोडक्शन के लिए बिल्कुल सही नहीं है, प्रोडक्शन में ट्राई कैच यूज करना चाहिए हमको, है ना, ठीक है। तो चलिए अभी इसको रन Sir, कर लेते हैं। sir, production बोले या protection? प्रोडक्शन, प्रोडक्शन है ना, मतलब वो प्रोडक्ट जो बनाते हैं हम लोग, मैन्युफैक्चर जो करते हैं ना, ठीक है, प्रोडक्शन है ना।
तो देखिए दो टाइप का कोड होता है एक्चुअली में, डेवलपमेंट कोड एंड प्रोडक्शन कोड, ठीक है। तो डेवलपमेंट कोड मतलब जब डेवलपर अपना प्रेमिसेस बना रहा है, उसको टेस्ट कर रहा है, ठीक है ना, अभी तक फाइनल रिलीज नहीं किया उसको, है ना, ठीक है। और जो फाइनल रिलीज होता है, जो कस्टमर के लिए मेंट है, ठीक है, कोड, उसको बोलते हैं प्रोडक्शन, ठीक है, प्रोडक्शन रेडी कोड बोलते हैं। तो वही मैं बोल रहा हूँ बार बार कि मतलब जब प्रोडक्शन वाला कोड बना रहे हैं आप, तो उस समय में ट्राई कैच करना होगा जो कस्टमर को दे रहे हैं। बट अगर अभी आप टेस्टिंग ही कर रहे हैं तो इस तरह से आप टेस्ट कर सकते हैं, बिकॉज ये तो आपको चाहिए ना इस समय से, जो जितना डिटेल में चाहिए उतना अच्छा रहेगा, ठीक है। तो जो थ्रोज है वो जहां तक हो सके वहां तक डिटेल देता है, ठीक है। तो इसीलिए बहुत बार ये चीज देखा गया है कि व्हेन द कोड इज इन डेवलपमेंट स्टेज, तो आप देखिएगा डेवलपर ज्यादातर थ्रोज का इस्तेमाल करेगा, बिकॉज देखिए हमको एक्स्ट्रा डिटेल्स वगैरह मिल जाता है, ठीक है। ये एक तरह का स्टैक ट्रेस है, तो इससे आप ट्रेस कर सकते हैं कि कहाँ पे एरर हुआ होगा, नहीं एरर हुआ होगा, ठीक है, वो सब चीज है ना। बिकॉज ये चीज को अचीव करने के लिए मैंने जो अभी काम किया है, इसको अचीव करने के लिए बहुत एरर आया है, ठीक है, बहुत एरर आया है। तो मुझे भी क्या करना पड़ा है, वो सब एरर को स्टडी करके, ठीक है, तब जाके मैंने ये चीज, और देखिए मतलब इतना मैंने इस पे काम कर लिया कि अब मुझे पूरा प्रोग्राम याद हो गया, ठीक है। अब मुझे समझ में आ गया कि मतलब कैसे कैसे करके इसको इन्वोक करना है बोल के, देखिए तो लगभग बिना एरर के यहाँ तक हम पहुंच गए हैं। एंड लगभग मुझे लग रहा है कि शायद ये रन कर जाना चाहिए, ठीक है। एक बार मैं ट्राई करके देख लेता हूँ इसको। तो जावा सी रिफ्लेक्शन रन, मतलब कंपाइल तो हो गया, एक बार रन करके देखते हैं। तो देखिए ना आ गया, ठीक है। तो ये फालतू का ये तो डिस्प्ले कराया था हमने, इसको अभी हटाते हैं डिस्प्ले से। और ये देखिए यही चाहिए था ना हम लोग को कि ये मैसेज आ जाए, ठीक है, ये मैसेज आ जाए। तो इसको मैं हटा देता हूँ, ये वाला जो हमने लिखा हुआ था। तो देखिए यहाँ एक्चुअली में कोई मतलब वो नहीं, सिस्टम खाली ये है एक, जबकि मतलब आपका आर्गुमेंट लेस देन 0 आएगा तो उस केस में हम लोग इसको दे रहे हैं, ठीक है। बट अदरवाइज वी डोंट हैव एनी सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट, देखिए यहाँ पे। तो वी आर सिंपली कॉलिंग द मेन मेथड है, देखिए ये मेन मेथड जो है उसको हम लोग कॉल कर रहे हैं, ठीक है, उस क्लास का जिस क्लास को हम आर्ग्यूमेंट के रूप में पास कर रहे हैं यहाँ पे ना, ठीक है, सिंपली, ठीक है। तो बाद में आप दूसरे क्लास से भी ट्राई कर सकते हैं, दूसरा क्लास को भी आप पास कीजिएगा तो काम करेगा, ठीक है ना, यहाँ पे है ना। तो फिर से एक बार कंपाइल कर लेते हैं एंड देन लेट अस रन इट, ठीक है, ठीक है। तो जब रन किया तो देखिए आ गया ना, द मैसेज इज प्रिंटेड फ्रॉम मेन मेथड। तो एग्जैक्टली यही टेक्निक, बस हम यहाँ पे एक चीज मिस कर रहे हैं, व्हाट वी आर मिसिंग, हमने बिना आर्गुमेंट का मेन बनाया, दैट इज व्हाट वी आर मिसिंग, ठीक है। तो आर्गुमेंट वाला थोड़ा सा और कॉम्प्लिकेटेड होगा, बिकॉज फिर उसके लिए आपको यहाँ पे कॉमा करके थोड़ा सा और काम करना पड़ेगा, यहाँ पे भी कुछ काम करना पड़ेगा, ठीक है। एंड स्पेशली मतलब जो मेन होता है उसमें मतलब ये नहीं होता ना, सिंपल आर्गुमेंट नहीं होता, वहां पे एक स्ट्रिंग का अरे होता है, अपने आपने देखा है ना, ठीक है। तो ये थोड़ा सा और कॉम्प्लिकेट करेगा सिचुएशन को, ठीक है, थोड़ा सा और कॉम्प्लिकेट कर देता है सिचुएशन को। तो इसीलिए थोड़ा मतलब कोड कॉम्प्लिकेटेड होता था, इसलिए मैंने इसको नहीं लिखा। ऐसे आप जाके ट्राई कीजिए, मतलब गूगल पे ढूंढिएगा रिफ्लेक्शन इन जावा, ठीक है, रिफ्लेक्शन इन जावा। तो ऑफिशियल जो जावा का ये आएगा, ट्यूटोरियल आएगा जहाँ पे रिफ्लेक्शन के बारे में यहाँ पे, ठीक है। तो आप देखिएगा, या ये लिखिएगा, ठीक है, कि वो जो मेथड डॉट इन्वोक, METHOD मेथड डॉट INVOKE इन्वोक, ठीक है, स्पेशली इसके लिए स्टैटिक मेथड के लिए, ठीक है, स्टैटिक इन जावा। तो ये मैंने ढूंढा था, बहुत सारे, ये सोर्स भी अच्छा है, ठीक है, वेरी सिंपल लगा मुझे, बट ऑफिशियल में बहुत अच्छा से दिया हुआ है। तो वेयर इज दैट ऑफिशियल, कहाँ चला गया, मेथड डॉट इन्वोक ही तो लिखा था मैंने। मुझे ऑफिशियल भी कुछ मिला था कि कैसे करके इन्वोक करना होता है, ये रहा इन्वोकिंग मेथड्स। तो आई थिंक इसमें एक प्रोग्राम दिया हुआ है लास्ट में, ठीक है। देखिए ये तो बहुत लंबा सा प्रोग्राम दिया हुआ है असल में, वही आर्ग्यूमेंट्स के कारण, देखिए यहाँ पे है ना, ठीक है, आर्ग्यूमेंट्स के कारण। एंड आई थिंक देयर इज अ प्रोग्राम हियर, ये वाला देखिए है ना, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ना, ट्राई कैच का इस्तेमाल किया है लोग ने, ठीक है। और देखिए यहाँ पे ये लोग ने जो फंक्शन का नाम यूज किया वो मेन यूज किया, ठीक है ना। और ये लोग स्ट्रिंग आर्ग्यूमेंट्स यूज कर रहा है, देखिए ना, ये स्ट्रिंग आर्ग्यूमेंट्स ये लोग यूज कर रहा है, देखिए, ठीक है। तो ये वो प्रोग्राम है जिससे कि आप मेन को रीड कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए अपना सीक्रेट लोग पहले ही बता दिया है। मेन क्या था, हम लोग यहाँ पहुंच ही नहीं पा रहे थे एक्चुअली इस प्रोग्राम तक, है ना, ठीक है, बिकॉज वी डिड नॉट नो हाउ टू राइट, हाउ टू फॉलो इट, है, ठीक है। क्योंकि पहले तो ये जानना था ना हम लोग को, ये वाला मेथड डॉट इन्वोक जानना था हम लोग एक्चुअली में, ठीक है, कि मेथड एक क्लास है ये मालूम करना था, उसके अंदर इन्वोक नाम का फंक्शन है वो हमको मालूम करना था, देखिए, ठीक है। तो यहाँ से देखिए इन लोग ने ये जैसे ये रिफ्लेक्ट का हमने एस्ट्रिक्स यूज किया, तो वहां से दो क्लासेस यूज कर रहा है, एक तो ये वाला इन्वोकेशन टारगेट वाला, वो रिफ्लेक्ट के अंदर में, और मेथड, ठीक है, वो रिफ्लेक्ट के अंदर में, ठीक है। बाकी खैर एक क्लास एरेज नाम का यूज किया इन लोगों ने यूटिल से, ठीक है। तो लाइक दैट
तो वही जो हमने बनाया उसमें थोड़ा सा मॉडिफिकेशन कीजिएगा अगर, ठीक है। तो देखिए प्रोग्राम इतना ही है, बाकी वो ट्राई कैच इसको और थोड़ा बड़ा बना दिया, देखिए, ठीक है। तो हमने क्या किया था, हमने यहीं पे लिख दिया था थ्रोस करके, ये लोग नहीं, और देखिए यहाँ पे लिखा भी है ना, प्रोडक्शन कोड शुड हैंडल दीज एक्सेप्शंस मोर ग्रेसफुली करके, ठीक है ना, ये भी लिखा है कि यहाँ पे तो सिंपली प्रिंट स्टैक प्रिंट स्टैक प्रिंट स्टैक कर दिया, ठीक है। तो जब आप प्रोडक्शन वाला कोड बनाते हैं तो उसमें और सुंदर से, मतलब यहाँ पे मैसेजेस अच्छा से लिखिए बोल रहा है ना, ठीक है। ये भी मतलब जोर दे रहा है कि प्रोडक्शन वाला को और अच्छा बनाइए, ठीक है। बहुत ग्रेसफुली आप मैसेजेस वगैरह दीजिए कि यूजर डरे नहीं एक्चुअली में, ठीक है ना, लाइकवाइज, ठीक है। तो इसको ट्राई यस सर। कीजिएगा बनाने का, ठीक है। अब मैं इस पे काम नहीं करूंगा बिकॉज मुझे समझ में आ गया, ठीक है। तो आई हैव वेरी नाइसली लर्न इट, ठीक है। तो आप ये कोशिश यस कीजिएगा, सर। ये वाला है ना, कि ये जो दिया हुआ है, तो ये पूरा का पूरा मेन किस तरह से कॉल होता है ना, वो दिया हुआ है यहाँ पे ना, ठीक है। अलॉन्ग विद दैट वो स्ट्रिंग ARGS वगैरह वो सब के साथ में दिया हुआ है, ठीक है। तो ये मैं वो भी कर यस देता हूँ, शेयर भी कर देता हूँ। ठीक है। तो अभी देखिए, अभी इसमें बहुत सारी चीज है ना जो मतलब नहीं समझ में आ रहा होगा, या मतलब काफी मतलब लगा नहीं डिफरेंट जावा प्रोग्राम है बोल के, यस सर, बहुत ठीक डिफरेंट है। लगा है सर। तो टोटली डिफरेंट की मतलब एक नया, मतलब एक नया पूरा लेवल है यहाँ पे ना, ठीक है। तो जब यस देखिए, सर। जब हम बोलते हैं कि जावा आता है, मतलब दिस इज द लेवल एट विच वी हैव टू अंडरस्टैंड जावा एक्चुअली, है ना, ठीक है। तो ये आपको करना यस। पड़ेगा। और अब देखिए, अब एक्चुअली धीरे धीरे हम लोग अच्छा जावा प्रोग्राम बना रहे हैं एक्चुअली में ना, ठीक है, दैट हैज टू बी अंडरस्टूड। और ये भी मैंने क्लियर कर लिया, जैसे मैंने बोला था ना कि ये आप वाला में ये आ रहा है ठीक से, और वो दूसरा वाला में नहीं आ रहा था। तो एक्चुअली क्या था यस सर। कि अगर आप कंट्रोल Shift P दबाइएगा ना यहाँ पे, तो आपको ये मेन्यू मिलता है, ठीक है। अब यहाँ पे पहले से ये नहीं लिखा हुआ था, यहाँ पे जो जो आप सर्च करते हैं ना वो आता है यहाँ पे, ठीक है। तो मैंने इसको सर्च यस किया सर। था, कॉन्फ़िगर क्लास पाथ को, है ना। तो अब जब इस ओके पे सर। जाइएगा तो एक स्क्रीन आ जाएगा, जहाँ पे आपको क्या करना है कि यहाँ पे जाएगा तो बाय डिफॉल्ट ऐप लिखा हुआ रहता है यहाँ पे, है ना, ठीक है। तो मैंने यस। मतलब ये यहाँ पे ये ऐप भी लिखा रहता है, ये भी लिखा रहता है ऑनली 2009। तो मैंने ये जो भी है मतलब फोल्डर का नाम यहाँ पे लिखा हुआ, तो मैंने उसको सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। मतलब जो मेरा पेरेंट फोल्डर था यहाँ पे उसको मैंने सेलेक्ट कर लिया। और मैंने यहाँ पे ये बता दिया कि मेरा जो सोर्सेज है, ठीक है, वो कहाँ पे एक्चुअली, उसका जो पैकेज कहाँ से स्टार्ट होता है, ठीक है, वो मैंने यहाँ पाथ में आके ऐड कर दिया एक्चुअली, ठीक है। तो जैसे इस फोल्डर का java2.source से स्टार्ट होता है, ठीक है। तो वो मैंने यहाँ पे चुन लिया था, इसीलिए क्या हो रहा था, वो ठीक ठाक काम कर रहा था। तो सेम थिंग आई ट्राइड इन 2 more बैचेस, है ना, ठीक है। तो एकदम काम किया अच्छा से, ठीक है। तो अब मेरा ये एरर नहीं आता, ये वाला वहां पे लाल लाल जैसे आ रहा था ना किसी किसी क्लासेस में, ठीक है। तो वो नहीं आ रहा है। तो अब देखिए ऐसे करके अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा, ठीक है, तो फिर चीजें एकदम वो हो जाता, समझ में आता है, पूरा एकदम क्लियर हो जाता है, देखिए, ठीक है। तो ये कब से मैं चाह रहा था ये प्रोग्राम बनाने का, ठीक है, बट क्लू ही नहीं मिल रहा था कहाँ से बने क्या बने, ठीक है। तो फिर इधर मैंने किसी को होमवर्क भी दिया था, और आधा एक बार मैंने बना के भी रखा था, हाफ एक बार था मेरे पास बना हुआ। बट फिर पता नहीं क्या कॉम्प्लेक्सिटी में फंसा हुआ प्रोग्राम, मैंने छोड़ दिया था उसको, ठीक है। फिर रिसेंटली मैंने फिर किसी को होमवर्क दिया था, तो उससे हुआ नहीं, तो अब फिर ऑब्वियसली मुझे सॉल्व करके देना होगा। तो ये मेरा पास आधा तो बना हुआ था, तो उसे मैंने ट्राई करना स्टार्ट किया, तो हो गया, ठीक है, कंप्लीट हो गया, बन गया, है ना। यस सर, अभी यहाँ पे ये पूरा हुआ नहीं है सर। ये हो गया, एकदम कंप्लीट है। खाली मतलब जैसे हमारा और उसमें क्या फर्क है ना, जैसे हमारा प्रोग्राम है अभी, ये मेन को एक्सेप्ट कर सकता है विदाउट आर्ग्यूमेंट्स एक्चुअली, विदाउट ये है ना, मतलब ये क्या बोलते हैं, कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट के बिना एक्सेप्ट कर लेगा। बट अगर आपको मेन विद कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट्स चाहिए, है ना, ठीक है, या कोई भी टाइप का आर्ग्यूमेंट्स के साथ चाहिए, तो इसमें थोड़ा और मॉडिफिकेशन चाहिए, ठीक है। उसी के लिए मैंने बोला कि ये प्रोग्राम आप देख लीजिएगा, ठीक है, उसके लिए ना ये, ठीक है, जहाँ पे ये लोग आर्ग्यूमेंट्स के साथ काम कर रहा है, ठीक है, ठीक है, जहाँ, आर्गुमेंट में मतलब जो स्ट्रिंग आर्क्स लिखा हुआ है उसकी से बात कर रहे हाँ उसकी उसकी बात कर रहे हैं, ठीक है, उसके साथ ये लोग काम कर रहे हैं ना, ठीक है। और ये प्रॉपर जो मेन मेथड जो है ना, मेन मेथड बनाया है, उसका ये लोग इम्प्लीमेंटेशन किया हुआ है यहाँ पे, देखिए ना। तो हम लोगों ने क्या मेन का ही किया, हम लोग ने मेन के साथ में किया, ये लोग ने मेन के साथ में किया, ठीक है। तो ये लोग ने पूरा मतलब वो स्ट्रिंग ARGS देखिए ना लिखा हुआ है ना, कि पूरा इसके साथ मिलके ये लोग ने किया है ना। और सर कितने भी नंबर ऑफ स्ट्रिंग हो सकते हैं, 3 डॉट हाँ, की है हाँ, मतलब एनी एनी नंबर, जैसे नंबर वो ऑफ। कैसे वो वेरिएबल आर्गुमेंट्स वाला देखा था हमने, ठीक है, var args वाला, ठीक है। तो एकदम सेम सेम यस सर। कॉन्सेप्ट यहाँ पे भी, कि वो कितना भी स्ट्रिंग यहाँ पे आ सकता है। तो ऑब्वियसली ना जो आपका मेन मेथड होता है वो भी कितना भी स्ट्रिंग ले सकता है वो अपने अंदर, है, ठीक है, इट कैन टेक एनी नंबर ऑफ स्ट्रिंग्स, है ना, ठीक है। यस सर। सर हम जैसे सर जावा प्रोग्राम अभी तक लिख रहे थे जहाँ पे सर स्ट्रिंग और उसके बाद वो बिग ब्रैकेट देके फिर ARGS लिखते हैं सर। हाँ तो हाँ मतलब वहाँ पे मतलब उस प्रोग्राम के मतलब अकॉर्डिंगली सर एक ही सर आर्गुमेंट लिया जा रहा है, जैसे सर अभी तक हम लिखते आ रहे हैं सर, स्ट्रिंग फिर बिग ब्रैकेट ARGS।
नहीं, असल में हम लोग जब कर रहे थे तो हम लोग जब करते थे एक भी आर्गुमेंट नहीं देते है ना, हम लोग जब प्रोग्राम बनाते हाँ कहाँ सर। आर्गुमेंट देते हैं, ठीक है। बट आज जो यस प्रोग्राम सर, बना है यस उसमें सर। हमने एक आर्गुमेंट दिया है, ठीक है, इसलिए मैंने लेस देन इक्वल टू 0 ऐसे करके कुछ कर दिया यहाँ पे, एक आर्गुमेंट दिया है हमने, यस देखिए सर, ना। तो ये वाला जो पार्ट है ये यस हमारा सर। आर्गुमेंट के रूप में जा रहा है, ये जो है ना यहाँ लोकल से लेके यहाँ तक, ठीक है, ये वाला, ठीक हाँ सर। है ना, दिस इज आवर लोकल आर्गुमेंट, से। है ना, ठीक है। ये जो है ना यहाँ पे जो सिलेक्टेड है, देखिए यस। अभी लोकल से लेके यहाँ पे जो एक हमारा कॉल क्लास, तो एक्चुअली कॉल क्लास इज आवर आर्गुमेंट, है ना, ये हमारा आर्गुमेंट के तौर पे जा रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या सेकंड और आर्गुमेंट सर तो कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है, इफ आई गिव अ सेकंड सर आर्गुमेंट। वहाँ पे सर यहाँ पे तो दो दो आर्गुमेंट लग रहा है सर, जैसे कि लोकल डॉट ऑनलीट से लेकर हाँ, रिफ्लेक्शन डॉट जावा जेवी, और नहीं फिर नहीं, ये दो ये आर्गुमेंट लग ये तो आर्गुमेंट, ये आर्गुमेंट है इसके लिए, मतलब ये आर्गुमेंट है इसके लिए, ये जावा के लिए, ठीक है। ये तो मेरा प्रोग्राम है ना एक्चुअली में, ठीक है, दिस इज माय प्रोग्राम, ठीक है। ये रहे। यस जेवीएम सर। तो मैं अभी रन कर रहा हूँ ना, ये मेरा प्रोग्राम है। अब इस प्रोग्राम को ये कमांड लाइन आर्गुमेंट की तरह मिला हुआ है ना, ये जो लाइन है, ठीक है। तो खैर अभी मैंने दो कमांड यस लाइन सर। आर्गुमेंट लिख दिया यहाँ पे, देखिए दो मैंने मेंशन कर दिया, एक सेकंड आर्गुमेंट भी दे दिया। बट जैसे प्रोग्राम डिजाइन हुआ है वहाँ पे सेकंड आर्गुमेंट का कोई काम ही नहीं, कोई मतलब ही नहीं, देखिए एंटर दबाऊंगा तो उसको इग्नोर कर रहा है एक्चुअली में, ठीक है, इसको इग्नोर कर रहा है बिकॉज मैंने इसके लिए कुछ नहीं लिखा हुआ है। तो अगर कोई 10 आर्गुमेंट भी लिखे तो वो इग्नोर करेगा ओनली, क्या बोलते हैं, ये पहला वाला जो है, ठीक है, जो मेरा ये फर्स्ट वाला आर्गुमेंट यस है उसे कंसिडर कर रहा है, ठीक है, जिस तरह से हमने प्रोग्राम को डिजाइन किया है, ठीक है। यस सर। और ठीक है, सर मतलब क्लास स्टॉप करूंगा, स्पेसिफाई ठीक करते। है। ये मेरा कजिन थोड़ा सा कॉल कर रहा है, उसका भी वो है शायद कुछ डाउट से, ठीक है। यस सर। और सर क्लास स्पेसिफाई तो करना पड़ रहा है, क्योंकि सर फिर हमें मतलब वो क्लास फाइल को बताना पड़ रहा है हाँ आर्गुमेंट बिल्कुल, से ठीक है, पहले। बिल्कुल, है ना, तो क्लास नहीं बताएंगे तो फिर कैसे करे काम करेगा, ठीक है। तो क्लास नहीं बताइएगा तो फिर वो एक्सेप्शन आ जाएगा, क्लास नॉट फाउंड एक्सेप्शन आ जाएगा, ये वाला है, ठीक है, अगर उसको क्लास नहीं मिला तो ये एक्सेप्शन रेज हो जाएगा, ठीक है। ओके सर। चल ठीक है, सर देख थोड़ा लीजिएगा, थोड़ा सा डाउट। ठीक है, हाँ देख लीजिएगा, फिर नहीं होगा तो फिर कल एक बार इसको डिस्कस करेंगे बैठ के वापस, है ना, ठीक है। और इस बीच में यस सर कोशिश सर। कीजिए वो वाला प्रोग्राम भी बना लेने का जो अभी मैंने वो शेयर किया हो, वो प्रोग्राम भी कोशिश कीजिए बना लेने का, है ना, ठीक है, उसमें हो सकता सर है और। अभी तो सर मतलब हाँ ऑफिशियल पे जो सर बता रहे थे कि मतलब वहाँ पे नंबर ऑफ आर्गुमेंट्स लेके, सर वो वाला। हाँ हाँ, वो वाला, ठीक है, तो मैंने शेयर भी कर दिया है, ठीक है। यस सर। तो मिल गया देख, है सर। हाँ देख लीजिएगा, ठीक है। यस सर। ठीक ठीक है, फिर कंटिन्यू करते सुबह में। यस सर, वीडियो अपलोड कर देते सर, इसको ठीक सर ठीक देख लेते ठीक हैं। है, कर देंगे कर देंगे। गुड नाइट सर। गुड नाइट।